सम्राट चौधरी की ताकत के आगे क्यों कमजोर है मुकेश सहनी? ना राजनीतिक अनुभव, ना कोई बड़ी जीत, सीधे रिजर्वेशन लेकर टॉप कर गए। तेजस्वी राहुल की चालाकी समझ नहीं पाए मुकेश सहनी। सम्राट के सामने खड़े होने से सियासी करियर हो सकता है खत्म। क्या गठबंधन में ठगे गए सहनी या फायदे में चले गए? क्या है सच? सहनी को हल्के में लेना सम्राट चौधरी पर क्या असर डालेगा? सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता, जिनकी लोकप्रियता ने आज महागठबंधन से लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी तुलना बार बार विपक्ष के डिप्टी सीएम चेहरे मुकेश सहनी से की जा रही, लेकिन जमीनी हकीकत और राजनीतिक समीकरण सम्राट चौधरी के पक्ष में है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर काफी लंबा और विविधतापूर्ण रहा है। वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और 2023 से बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका जन्म कुर्मी समुदाय में हुआ, जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा और मजबूत वोट बैंक है। जमीनी संगठन, जनता से सीधा संवाद और ओबीसी समाज में अपार पकड़ ने सम्राट चौधरी को एक सशक्त चेहरा बना दिया। यही जाति समीकरण भाजपा और एनडीए के पक्ष में निर्णायक बनते हैं। अब दूसरा फर्क समझिए। भाजपा ने सम्राट चौधरी को न केवल उप मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि ओबीसी चेहरे के रूप में आगे रखकर संदेश भी दिया है कि पार्टी अब पिछड़ों की राजनीति और नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है। सम्राट चौधरी का सार्वजनिक भाषण, सोशल मीडिया पर सक्रियता और विपक्ष पर तीखे हमले उन्हें नया और तेजस्वी और आक्रामक चेहरा देते हैं। उनके नेतृत्व क्षमता और संगठन पर पकड़ की वजह से कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित रहते हैं। अब तीसरा फर्क समझिए। 2025 के चुनावी माहौल में सम्राट चौधरी की लोकप्रियता सीमांचल से लेकर मगध क्षेत्र तक हर जगह महसूस की जा सकती है। उनके जनसंपर्क कार्यक्रम, रोड शो और बूथ मैनेजमेंट ने बीजेपी को ब्लॉक और पंचायत लेवल तक मजबूत किया। विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता भी मानते हैं कि सम्राट चौधरी का ग्रास रूट नेटवर्क और मास अपील काफी मजबूत है। अब चौथा फर्क समझाते हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन के डिप्टी सीएम चेहरा जरूर बने, लेकिन उनका वोट बैंक सीमित है। मूलतः मल्ला या निषाद समुदाय, वो बॉलीवुड से राजनीति में आए, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता अब तक नहीं पा सके जैसी सम्राट चौधरी ने बनाई। यहाँ तक कि महागठबंधन में भी कई जातीय और नेतृत्व संबंधी अंतर्विरोध है, जिससे वोटों के ट्रांसफर में दिक्कत आती है। अब पांचवा फर्क समझिए। राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिनकी पहचान चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड के रूप में रही है, वो भी जानते हैं कि सम्राट चौधरी के कारण एनडीए का सामाजिक आधार और राजनीतिक संतुलन बहुत मजबूत है। इस वजह से विपक्ष उनकी लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत से सचेत है। अब छठा फर्क समझाते हैं। सम्राट चौधरी मुद्दों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट रहते हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, विकास की बात या जातिवादी राजनीति पर सीधा हमला। वो खुलकर बोलते हैं और विपक्ष को ठोस जवाब देते हैं। उनके भाषणों की शैली युवाओं, पिछड़ों और मध्यम वर्ग के बीच आकर्षण रखती है। यही वजह है कि भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक सम्राट चौधरी को बिहार का असली चीता कहते हैं। सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी में कौन सबसे ज्यादा विनिंग पावर रखता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।